सुअर बंदर की दोस्ती और लोमड़ी। एक घना जंगल और वहां एक तालाब। वहां बहुत सारे जानवर उस तालाब से पानी पीते थे। इसीलिए कुछ जानवर शिकार करने के लिए वहीं बैठे रहते हैं। वैसे में एक बार एक सुअर पानी पीने के लिए तालाब के पास आता है। वहां पर पहले से ही एक लोमड़ी छुपी हुई है कि तभी वहां एक आवाज आती है। अरे सुअर, जल्दी से भागो। एक लोमड़ी राह देख रही है तुम्हें शिकार करने के लिए। भागो, जल्दी से भागो। बंदर की ये बात सुनकर सुअर वहां से भाग जाता है। तालाब के पास वाले पेड़ पर चंचू नाम का एक बंदरिया रहती है। अगर उसे कोई खतरा दिखाई देता तो हमेशा वो जानवरों को आगाह कर देती थी। हाथ से शिकार जाने पर लोमड़ी को बंदर पर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो चंचू से कहता है, तू हमेशा मेरी शिकार को भगा देती है। एक बार अगर तू मेरे हाथ में आई ना, तब बता दूंगा तुम्हें। लोमड़ी वहां से चले जाती है। उधर सुअर की जान बचती है। दूसरे दिन सुअर चंचू का शुक्रिया अदा करने वहां आ जाता है और कहता है, अरे चंचू, कल तुम ना होती तो मुझे वो लोमड़ी मार ही डालती। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया चंचू। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो हर किसी को मदद करती हूँ। हाँ हाँ। चंचू, क्या मेरी दोस्त बनोगी? वैसे इस जंगल में मुझे कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं, मुझे नए नए दोस्त बनाने बहुत पसंद है। पर तुम जरा सावधानी रखा करो। एक बार अगर लोमड़ी को कोई जानवर पसंद आता है तो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। अब तुम्हारे जैसे दोस्त होते हुए कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुअर और चंचू में दोस्ती हो जाती है। चंचू को दो बच्चे थे। सुअर रोज उसके पास जाता और खेलते था और समय समय पर उसके बच्चों का भी ध्यान रखता था। एक बार सुअर चंचू के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सुअर थक जाता है और पेड़ के नीचे सोने लगता है। चंचू के बच्चे भी पेड़ पर ना जाते हुए सुअर के साथ ही सो जाते हैं। तब चंचू सुअर से कहता है, अरे सुअर, यहाँ सोना ठीक नहीं है। जंगली जानवर हमेशा आते रहते हैं यहाँ से। और आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे सो गए। अरे घबरा मत मेरे दोस्त, इन्हें कुछ नहीं होगा। सुअर चुंची की बात नहीं सुनता और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पर बंदर ऊपर से ही पहरेदारी करने लगती है कि तभी उसे लोमड़ी आते हुए दिखाई देती है। अरे बाप रे, लोमड़ी तो यही आ रही है। अरे वो सुअर, अरे वो सुअर, जाओ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उठो। वो तीनों गहरी नींद में थे, जिस वजह से सुअर सोते ही रहता है। अरे, अब तो ये लोमड़ी मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को मार डालेगा। अरे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कोई तो प्लान बनाना होगा। चंचू सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुअर उठो, बहुत सारे शिकारी शिकारी करने आ रहे हैं। उनके हाथों में बंदूक भी है। हाँ उठो उठो। चंचू के आवाज से उसके बच्चे उठकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पर अभी अभी सुअर वही सो रहा था। चंचू को सुअर की चिंता होने लगती है और तब लोमड़ी सोचती है, अरे ये चंचू का प्लान होगा अपने दोस्त को बचाने का। आज तो इसके ध्यान में नहीं आऊंगा मैं। लोमड़ी आते ही रहती है। तभी चंचू अपने मुंह से गोलियों का आवाज निकालती है। गोली का आवाज सुनकर लोमड़ी वहां से भाग जाती है और उसे लगता है कि सच में शिकारी आ जाते हैं। फिर लोमड़ी भी वहां से भाग जाती है। सुअर भी फायरिंग की आवाज सुनते ही नींद से जाग जाता है। अरे गोली की आवाज, क्या कोई शिकारी आए हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, वैसे घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे भी खतरे में आए हैं। वो लोमड़ी फिर से आया है। वो तो मेरे वजह से बच गए तुम्हें। हाँ हाँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। आज फिर से तुम मेरी जान बचाई। आगे से मैं ख्याल रखूंगा। हाँ। उस दिन से सुअर चंचू की पर एक बात सुनता। उस दिन से सुअर और चंचू की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।